My name is Roshni and welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my YouTube channel. तो हम जा रहे हैं हमारा एनिवर्सरी का 1 year सेलिब्रेट करने. Kush has been so supportive because I have had multiple mood swings. इतना ज़्यादा बीमार रही मैं last year से लेके अभी तक, but he has been with me throughout. So respect. और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सूफी नाइट भी है एंड आई लव सूफी नाइट्स. और मैंने यहाँ पे मेकअप किया हुआ है जिसमें एक आई का तो मैंने आईलाइनर लगा लिया, दूसरे का मैं लगाने जा रही हूँ. तो उससे पहले मैंने सोचा कि लेट मी स्टार्ट माय व्लॉग. और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ कपड़े लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं. तो ये हमारे नॉन एस्थेटिक पार्ट्स हैं रूम के, तो इसे इग्नोर कर दो. तो मैं दूसरी आई में आईलाइनर लगा के मिलती हूँ. आई थिंक मैं काजल भी अप्लाई करने वाली हूँ. कुछ का फ़ोन आ रहा है. So I am all set to go. बस मुझे फुटवेयर डालना है. एंड ये टॉप मैंने अभी सुनीति दी के साथ ही लिया था. ये व्लॉग में आपने देखा होगा जब हम न्यू मार्केट गए थे. सो बहुत ही प्यारी फिटिंग आई है. मैंने तब तो ट्राई नहीं किया था. सो मैं भाग के ऊपर गई क्योंकि मैं कैमरा का बैग भूल गई थी और उसके बिना बहुत सारी चीज़ें रहती है. फिर मुझे डर लगता है कि कुछ खो ना जाए. 0.5 का लेंस भी है. बहुत छोटे छोटे पार्ट्स आए हैं इसके साथ, तो इसलिए आई फील कि दिस इज़ बेटर. हम दोनों हो गए हैं रेडी टू सेलिब्रेट 1 year ऑफ आवर एनिवर्सरी. 1 year 1 day. 1 year 1 day. हाँ, हम लोग कल नहीं गए थे, कुछ काम भी था. आई वॉज फीलिंग अ लॉट लो, तो इसे हम जा नहीं पाए थे. और आप देख सकते हो कि कुछ ने क्या पहना है. वाओ यार कुछ, अमेजिंग यार, अमेजिंग. सो मज़े की बात यह है कि हमने बहुत सारी जगह आज के लिए सोची थी कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट जो जगह हमें मिली है वेयर वी आर गोइंग वो हमारी लिटरली घर से आधा किलोमीटर दूर है. आधा किलोमीटर दूर. एक अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे. हमारी टेबल बुकड है ऑलरेडी, तो अब हम मुझे लगता है 1 घंटा लेट पहुंचेंगे. तो मेन तो सूफी नाइट का जो मज़ा था वो थोड़ा किरकिरा हो जाएगा. बाकी उसके अलावा तो फन तो हम कर ही लेंगे, खाना पीना तो खा लेंगे. और भूख अब मुझे तेज़ लगने लगी है. और आज मेरे कर्ल्स आर कर्लिंग. दे अंडरस्टूड दी असाइनमेंट की सुंदर दिखना है आज हमें. क्या मेरे ऊपर शादी का ग्लो आ रहा है? क्या लग रहा है कि मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं? क्या ये लाइट का असर है? आई थिंक इट्स लाइट. सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीक में 6 दिन ही व्लॉग करूंगी और एक दिन कोई सा होगा व्हेन आई विल नॉट व्लॉग. तो पहले मैंने सोचा था कि सैटरडे आई विल कंसिडर कि मैं नहीं व्लॉग करूंगी, बट फिर सैटरडे संडेज तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो ही जाता है. सो इसीलिए दैट डे वुड नॉट बी सैटरडे. तो अभी डिस्कस करूंगी मैं कुछ के साथ कि कौन सा एक दिन वैसा रखे. ऑल्सो अभी इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं. लाइक 25 व्यूज़ आते, 30 व्यूज़ आते, तो इतना बुरा लगता है कि यार शिट. बट आई अंडरस्टैंड कि दिस जर्नी इज़ वेरी टफ. जिन्होंने भी स्टार्ट किया होगा स्टार्टिंग में यूट्यूब को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है. मोर ओवर डेली व्लॉग्स में कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा आपकी लाइफ में अनटिल एंड अनलेस यू आर सम सेलिब्रिटी या दे लुक अप टू यू. तो आई टोटली गेट इट. बट भाई जो लोग भी ये कर रहे हैं जिनके व्यूज नहीं आ रहे हैं उसके बाद भी दे आर लाइक पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल टू दिस, टोटली रिस्पेक्ट आ गई भाई मेरे मन में उनके लिए. मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन की दिनचर्या जब आप दिखाते हो, ठीक है, मैं भी वही कर रही हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि यार दिस इज टू मच एफर्ट. ठीक है, पीपल शुड वॉच इट. भले ही बहुत सारे लोग ना देखे, बट कुछ लोग देखे, कुछ लोग अप्रिशिएट करें. बट स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्ट करना बहुत गलत है. तो यही मैं अपने आप से बोलती हूँ हमेशा कि यू नीड टू स्ट्रगल. बहुत सारे डेज ऐसे होते हैं कि व्हेन आई गेट सो अपसेट बिकॉज मैं अभी यूट्यूब 2 महीने से कंटिन्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ. डेली व्लॉग्स नहीं, बट आई वॉज पुटिंग अप रील्स लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स. नहीं वर्क कर रहा है यार. सिर्फ एक ही वीडियो जिसपे 1 मिलियन गया, उसके अलावा बहुत छोटे छोटे व्यूज़, मतलब कम कम व्यूज़ आते हैं. और मोर ओवर मुझे अभी उतना अच्छे से कॉन्फिडेंटली आता भी नहीं है कैमरा में बात करना. प्रोफेशनली मैंने बहुत सारा काम किया वेयर द स्क्रिप्ट इज़ देयर, बट नेचुरल वाला भी उतना फ्लुएंटली मुझसे नहीं निकलता है. ऑल्सो कुछ कुछ व्लॉग्स में अपने देखती हूँ जहाँ मुझे लगता है यार मैं कितनी बोरिंग बातें कर रही हूँ या मैं कितना स्लो पेस में बात कर रही हूँ. व्हेन आई सी अदर व्लॉगर्स दे आर जस्ट हाय गाइस वेलकम टू व्लॉग एंड उनका जो टोन रहता है एंड द इंटोनेशंस एंड ऑल, जैसे लगता है आई एम लैकिंग बिहाइंड. बट फिर यार वो भी कहीं से आए हैं, उन्होंने भी कहीं से सीखा है, तो
मुझे भी वही करना है. लाइक व्हेन आई विल डू दिस एवरी डे, आई विल नो हाउ टू स्पीक, आई विल नो व्हाट टू से इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, व्हाट टू शो, कहाँ कट करना है. तो वो धीरे धीरे आएगा. तो दिस इज जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस. जो भी मेरे 20 व्यूज, चलो मैं मानती हूँ कि मेरे एवरेज 20 व्यूज आ रहे हैं, तो जो मेरे 20 व्यूअर्स हैं उसमें से मुझे पता है कि मेरे 5-6 तो मेरी फैमिली है. उसके अलावा जो 15 लोग हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताओ कि मैं क्या नया कर सकती हूँ, या आई शुड चेंज माई पेस, या फिर मैं मेरी वॉइस में क्या कर सकती हूँ, लाइक माइक लगाऊं नहीं लगाऊं, क्या करूँ टू मेक दिस बेटर, बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू हैपन सो बैडली. ये अभी का ड्रीम नहीं है, ये कोविड से पहले का ड्रीम है, और मैं बहुत बुरी तरीके से चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी व्लॉगर बनूं. साथ ही साथ आप मुझे आइडियाज़ दे सकते हो कि मैं और क्या कर सकती हूँ. इंदौर, भोपाल, जबलपुर में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ. इफ़ यू वांट कोई प्लेस जहाँ मैं जाऊँ, रिव्यू करूँ, तो यू कैन डेफिनेटली गिव मी दैट आइडिया. मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल भी यूट्यूब पे है. तो दिस इज़ माई जर्नी. और जो भी 20 को एवरेज माना है मैंने, ठीक है, मेरे 960 सब्सक्राइबर्स है, बस मैं सिर्फ मान रही हूँ 20 सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ इस यूट्यूब की डेली जर्नी में मुझे बैकअप दे रहे हैं कि हम पीछे हैं, आप चलो. तो बस उन 20 लोगों से ये दरख्वास्त है कि लेट मी ग्रो विथ यू एंड हेल्प मी टू ग्रो. तो बस इतना ही कहना चाहती थी. और इतना बोलने में भी मुझे बहुत स्ट्रगल लगा, बिकॉज आई लव टॉकिंग. जब मैं अपने घर में बात करती हूँ, मैं नॉन स्टॉप पटर 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 घर वालों से चे 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 की बट व्हेन आई कम ऑन द कैमरा मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात क्यों सुनेगा, कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा, वो वाला एटीट्यूड आ जाता है. तो ये लेना, ये फल है, कैमरा रख दें जी. आपके लिए मैंगो शेक, देखना आराम से. हाँ, कटोरी हटा दो ना. ठीक है सर, थैंक यू भाई. टॉप नॉच व्यवस्था. अरे क्या टेस्टी बना है यार. मजा आज हमें 2 बार पी लिया. और ये बहुत अच्छा है. आई नो, बहुत ज्यादा अच्छा है. टू गुड. तो मैंने बताया कि हम लोग लेट हो गए हैं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए. जाएंगे कि नहीं? जाएंगे. तो टाइम हो रहा है 9:18. बुकिंग थी 8:45 की. हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और अभी भी दूर जाना है, बट द प्लान इज स्टिल ऑन. पहले मुझे लग रहा था प्लान कैंसिल हो जाएगा, बट द प्लान इज ऑन. वी आर गोइंग. एंड मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, मतलब जस्ट 7% बैटरी है. पता नहीं कैसे मैनेज होगा. हम आ गए हैं सूफी नाइट में, और अभी मैं जा रही हूँ टू चेक द वाइब, क्योंकि कुछ ना बोला एक बार चेक कर लो कि कैसा क्या माहौल है, नहीं तो वील गो टू सम अदर प्लेस. जो गाना गा रहे थे सूफी नाइट के लिए, वो तो अभी ब्रेक पे चले गए. तो अभी कुछ ना मुझे बोला है अगर वाइब ठीक लगे तो बैठ जाना, बट ठीक है, भीड़ नहीं है. वैसे भी हमें अपना खाना एंजॉय करना था, और यहाँ पे हम काफ़ी पास से एंजॉय कर पाएंगे. बाकी कोई भी दूसरी जगह जाएंगे तो अभी फुल प्रोसेस, जाना वहाँ पे, फिर गाड़ी पार्क करना, फिर अभी दूर जाने का भी कोई सेंस नहीं है, घर से बहुत पास है. तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर अस. आई लाइक द प्लेस. थोड़ा सा शेडी लग रहा है बिकॉज ऑफ दीज लाइट्स, बट ठीक है, इट्स क्यूट. क्लब अमान पे. और अभी सूफी नाइट होगा तो आई थिंक इट वुड बी बेटर. हमारा पिज्ज़ा आ गया है, और ये रहे हमारे कुछ रिलैक्स करते हुए. मैं शौक में घबरा के पी गया, बाखुदा बेहिसाब पीता हूँ. लोग लोगों का खून पीते हैं, लोग लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ. अब अदम का ये हाल है, हर वक्त मस्त रहता है, चूर रहता है. ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये बताना कहना गलत. देखिए हमने इसलिए रुपाया कि आप लोगों को
आप लोग हमें तो बहुत देर से सुन रहे हैं, हम चाहते हैं पर आप सभी का साथ भी चाहिए थोड़ी देर के लिए। अगर आप सभी का प्यार मिलेगा तो हमें खुशी होगी, हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल है। तो थोड़ा सा आपका साथ चाहिए। अगर 2 लाइन हम गाएंगे तो 2 लाइन आपको भी गानी है साथ में। कहना गलत गलत सभी को एक साथ कहना गलत गलत छुपाना। सभी को लाउड गाना है। बिल्कुल आज इसमें नहीं जाए हमको, हम ही अपने लिए गा रहे हैं, यही समझिए आप लोग। आज का मेरा फ्रेंड ने गाया हुआ है इंदौर से। क्या बात है, इसलिए गा रहे हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है। अब जोर से गाना पड़ेगा थोड़ा सा। कहना गलत गलत तो चुप ना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कासिद कहा जो उसने, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही। ये खुले खुले से ये सुन, तेरी सुबह कह रही है, तेरी शाम का फसाना, कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही। चेहरे के लिए हमारे बीच मुझको होना चाहिए ना। ये सभी उन प्यारे चेहरों के लिए है कि मोहब्बत भी मुसीबत है क्या करें, मगर अपनी जरूरत है क्या करें। क्या करें, मोहब्बत भी मुसीबत है क्या करें, मगर अपनी जरूरत है क्या करें। हम उनसे बच के चलना चाहते हैं कसम से, हम उनसे बचकर चाहते हैं कसम से, मगर वो इतनी खूबसूरत है क्या करें क्या करें क्या करें। मैं परोसे भीड़ है तेरी दुकान पर, मैं परोसे भीड़ है तेरी दुकान पर, मैं परोसे भीड़ है मेरे हाथ पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। मैं हुस्न वालों काली काली जुल्फों के पंजे न डालो, काली काली जुल्फों के पंजे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। मैं हुस्न वालों काली काली जुल्फों के पंजे न डालो, काली काली जुल्फों के पंजे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। कि तुझे देखते ही चेहरा यूं खिल जाता है, जैसे तेरे होने से मुझे सब कुछ मिल जाता है। कि तुझे देखते ही चेहरा यूं खिल जाता है, जैसे तेरे होने से मुझे सब कुछ मिल जाता है। और कैसे बताऊं तू क्या है मेरे लिए, और कैसे बताऊं तू क्या है मेरे लिए, एक तुझे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। सदा पार करते हो तेरे सदा पार करते हो तेरे, कुछ बिन जीना भी का जीना। वो आए ना आए ये उनकी खुशी, वो आए ना आए वो उनकी खुशी। वो क्या जीना तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना। परदेसी परदेसी जाना नहीं हो जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं हो जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। यह है अमानते जहाँ हम आए थे, बट हम इसके 2nd फ्लोर पे गए थे। सूफी नाइट बहुत ही अच्छा था। वेरी गुड अरेंजमेंट। नहीं बहुत अच्छा था, बहुत। बट ऑल टुगेदर इट वाज गुड। एक सिंगर अच्छा था उसमें से, और दूसरे सिंगर दोनों, कोरस वाले दोनों। भी अच्छे अच्छे जो थे। को सिंगर थे
he was performing also very nice. तो मैं अच्छा ही बोल रही थी। हाँ। कुछ को बहुत डर लगता है कि मैं क्रिटिसाइज कर दूंगी तो वो पहले ही कवर अप करने लगते, बट नहीं, दोनों ने बहुत अच्छा गाया। और बट जो एक थे, ही वन माय हार्ट। Of course, मतलब experience उनकी वगैरह। आवाज बहुत भारी थी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सूफी नाइट्स में भारी आवाज ज्यादा पसंद है। तो ओवरऑल बहुत परफेक्ट था। सो दिस वाज आवर एनिवर्सरी डेट और अब हम